Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, differential equations, lecture number 10. Today, in the differential equation, we shall talk about lecture number 10. And in lecture number 10, we study equations reducible to exact differential equations. यानी इससे पहले हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, अब जो पढ़ेंगे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होंगे, लेकिन हम उनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, उनसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो उनको बनाने के लिए 4 केसेस हमारे पास होंगे। उन केसेस को सबसे पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, और बनने के बाद आपको पता है कि फिर I1 और I2 उस नॉर्मल तरीके से मालूम करेंगे। तो आइए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, सम इम्पोर्टेंट केसेस टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या चीज़ है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा टर्म है कि जिसको हम गिवन नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट राइट पे, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो ऐसे फैक्टर का नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, जो हमें नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में मदद करता है। तो देखो आगे इसको पढ़ते हैं। इफ़ partial m over partial y is not equal to partial n over partial x, that is if equation is not exact। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इक्वेशन जाहिर सी बात है वो एग्जैक्ट नहीं होगी, वो नॉन एग्जैक्ट होगी। तो उसके बाद हम उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इन केसेस पर अमल करेंगे। केस नंबर 1, if nx minus my divided by m is equal to प्योर फंक्शन ऑफ y। अगर nx क्या है? पार्शियल n ओवर पार्शियल x, माइनस my क्या है? पार्शियल m ओवर पार्शियल y डिवाइडेड बाय m से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास y वाला फंक्शन आया जिसके साथ कोई x नहीं है। तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e इंटू इंटीग्रल ऑफ q ऑफ y dy, जो ऊपर आ चुका है प्योर फंक्शन ऑफ y, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उसके बाहर एक्सपोनेंशियल लिखेंगे। तो ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा, और ये आप गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो एग्जैक्ट बनेगा। केस नंबर 2, if my minus nx divided by n से is equal to p of x, means अगर इससे प्योर फंक्शन ऑफ x आ जाए तो then integrating factor is equal to exponential integral of p of x dx। तो फिर ऐसी सूरत में हम उसी p of x जो x का कोई फैक्टर होगा, x का कोई फंक्शन होगा, उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा। और ये फिर इससे जो कुछ आएगा इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, वो आप गिवन इक्वेशन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, वो एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगा। केस नंबर 3, when the non-exact equation m dx plus n dy equal to 0 is homogeneous and xm plus yn is not equal to 0, then 1 over xm plus yn is an integrating factor। अगर आपका गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है, जिस पर आप लोगों ने इससे पहले 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीटली की है, तो अगर वो होमोजीनियस है तो फिर आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह बनाओगे 1 ओवर xm प्लस yn, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इसके बाद वो एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगा। होमोजीनियस का एक तरीका इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, दूसरा आपको मेथड समझा रहे हैं। आइए नेक्स्ट हम केस नंबर 4 को स्टडी करते हैं कि वो क्या होगा। ये 4 केसेस है, तो केस नंबर 4 पे आते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, तो केस नंबर 4 ये है जो व्हेन द नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है कि y इंटू एफ ऑफ एक्स कामा वाई डी एक्स
प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0, यानी डी एक्स वाले फैक्टर से वाई कामन किया हुआ है और डी वाई वाले फैक्टर के सामने एक्स कामन हुआ है। तो ऐसी सूरत में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस तरह बनाएंगे, एंड एक्स एम माइनस वाई एन, एक्स एम के साथ एक्स मल्टीप्लाई किया, इनके साथ वाई मल्टीप्लाई किया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देन 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस तरह बनाएंगे कि 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन से जो कुछ आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और वो हम गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ऊपर होमोजीनियस का था और ये होमोजीनियस नहीं है, लेकिन फर्स्ट फैक्टर से y कामन किया हुआ होगा, दूसरे फैक्टर से x कामन हुआ होगा, तो ऐसी सूरत में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने का ये प्रोसीजर होगा। चलिए इस पर प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्यूशन गिवन दैट, दोबारा उसको लिखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई और माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसमें m और n को अब सेलेक्ट करना है। Where m is equal to x square y minus 2xy square and n is equal to 2x square y minus x cube। अब इनका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, पहले ये चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। सो पार्शियल m ओवर पार्शियल y से आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और पार्शियल n ओवर पार्शियल x से आएगा 6xy माइनस 3x स्क्वायर। तो इससे साबित हुआ कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, इक्वल नहीं आया। सो गिवन इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट नहीं है तो हम उन 4 केसेस पे गौर करेंगे कि उनमें से ये कौन सा केस है। सिंस गिवन इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस, आप इक्वेशन 1 को देखो तो सबकी डिग्री जो है हमारे पास 3 है, तमाम टर्म्स की डिग्री 3 है। होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन के लिए अब आपने थ्योरी में पढ़ा कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह बनाएंगे कि एक्स एम प्लस वाई एन इज इक्वल टू एक्स एम की वैल्यू ऊपर आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, बाहर इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करो प्लस वाई एन, तो y अपनी जगह पे और n आपके पास ऊपर है 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। तो अंदर x और y मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई। तो इनमें से आप देख सकते हो कि हमारे पास माइनस एक्स क्यूब वाई और प्लस एक्स क्यूब वाई कैंसिल होगा, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो विच इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह बनेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स एम प्लस वाई एन हमने ऊपर मालूम किया जो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। नाउ मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन 1, क्यों? ताकि वो एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाए, वो एग्जैक्ट बन जाए। तो आगे इसको देखो। अच्छा, so we get 1 over x square y square into xy into x minus 2y dx plus 1 over x square y square into 3x minus y dx is equal to 0। 1 over xy और ये जो ऊपर xy है ये जनाब नीचे x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रहेगा 1 ओवर एक्स वाई और अंदर x माइनस 2y पहले से है dx प्लस ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। सो 1 ओवर वाई स्क्वायर 3y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0।